हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सरकम सेंटर बता दिया, अब बताने जा रहा हूँ ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो देखिए, तो कोई ट्रायंगल एबीसी है, तो ए से परपेंडिकुलर इक्वेशन फर्स्ट, अब बी से परपेंडिकुलर इक्वेशन टू, तो फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसी से पास करेगा, ये जो है परपेंडिकुलर होगा, इसको इक्वेशन थर्ड कहते हैं। तो ऑर्थो सेंटर इज इट इज ए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। समझ गए? इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वो अल्टीट्यूड्स होता है, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किए वो भी अल्टीट्यूड्स होता है, सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप किए अल्टीट्यूड्स होता है। अब देखिए, ए सपोज गिवन x1 y1, अब बी गिवन x2 y2 और सी है x3 y3। तो क्या स्लोप ऑफ BC निकाल सकते हैं? स्लोप ऑफ BC लाइन सेगमेंट, BC जो साइड है उसका स्लोप, तो फॉर्मूला होता है y3 माइनस y2, दोनों का डिफरेंस y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x3 माइनस x2। और ये जानते हैं कि किसी लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा? -1/m। किसी लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m। किसी लाइन का स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप -1/m। क्लियर? तो इसका m BC करें तो इसका स्लोप -1/स्लोप ऑफ BC। तो इक्वेशन लिख रहे हैं, अल्टीट्यूड फ्रॉम ए, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए। तो ए से अल्टीट्यूड का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा? y माइनस y1, और इसका स्लोप क्या हो गया? -1/स्लोप ऑफ BC, x माइनस x1। उसी तरह इसका लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम बी से अल्टीट्यूड की इक्वेशन क्या होगा? y माइनस y2 -1/ स्लोप ऑफ AC x माइनस x2। बी से भी लिख देंगे। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए, ये दोनों को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। तो कोई पूछेगा ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा? इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स, इट इज इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ अल्टीट्यूड्स। और अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन पूछेगा तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए, तो ए से पास कर रहा है तो अपोजिट साइड BC के परपेंडिकुलर, तो BC का स्लोप निकाल लेंगे तो अल्टीट्यूड्स का स्लोप क्या होगा? -1/ स्लोप ऑफ BC। और पॉइंट स्लोप फॉर्म बताए थे, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो इस तरह इक्वेशन लिख लेंगे और टू अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑर्थो सेंटर। कोई भी टू अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन लिखकर उसको सॉल्व करते हैं तो ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है। बेस्ट टीचर ऑलवेज टीचेज विथ एग्जाम्पल। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, ये 1,2 है। हाँ देखिए, जैसे वर्टिसेज है 1 2 2 5 3 7 और इसका हम निकालने जा रहे हैं ऑर्थो सेंटर। तो कैसे ऑर्थो सेंटर निकालेंगे? तो देखिए, नेम तो कुछ भी दे सकते, इसलिए इसको ए करें, इसको बी करें, इसको सी करें। ऑर्थो सेंटर निकालना है
वी हैव टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ देखिए ए से इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं अल्टीट्यूड का। हो सके तो ऑर्थो सेंटर ना पूछ के आपको पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए। तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए क्या होगा, यही पूछ दे, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए। तो y माइनस y1 लिख दिए। पहले BC का स्लोप निकालिए, BC के परपेंडिकुलर है तो BC का स्लोप क्या होगा, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 2 3 x2 माइनस x1 2 माइनस 1 तो BC का स्लोप 3 हुआ। तो अल्टीट्यूड का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 1/3। बताए थे कि इसका स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर का माइनस 1/m, तो इसका 3 है तो इसका माइनस 1/3। x माइनस x1 क्या हुआ 3, इक्वेशन फर्स्ट। अब b से अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन लिख रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम b, इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम b से अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन लिख रहे हैं, b से अल्टीट्यूड्स का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो y माइनस y1 कितना है 2, AC का स्लोप कितना होगा, AC का स्लोप तो y2 माइनस y1 7 माइनस 5 2 हुआ, 3 माइनस 2 1 हुआ। तो उसके परपेंडिकुलर जो है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 x माइनस x1। अब यदि ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा ऑर्थो सेंटर इजली। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऑर्थो सेंटर ना पूछ के कहेगा इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ए इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आंसर हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम बी पूछेगा तो ये होगा, और ऑर्थो सेंटर पूछे तो अल्टीट्यूड को सॉल्व कर लेंगे, अल्टीट्यूड्स को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। अब इसका फार्मूला भी होता है, फार्मूला देखिए कैसे निकलता है। फार्मूला जानने के लिए, फार्मूला का यूज ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने में नहीं है। फार्मूला का यूज अगर फार्मूला के टर्म में ही पूछे, अगर ऑप्शन हो फार्मूला के टर्म में, तब फार्मूला का यूज करते हैं। मतलब फार्मूला का यूज तभी है जब फार्मूला ही पूछा जाए क्वेश्चन में। तो देखिए सपोज ये ट्रायंगल है ABC और ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, इसका नाम रखे P। ए से अल्टीट्यूड्स ड्रॉप किए, जहां मीट किया उसको कहते हैं P। चलिए इसको दूसरा नाम रखते हैं, Q नाम रखते हैं, और ये परपेंडिकुलर उसको P कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ tan B जो होगा, tan B लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाय BQ, और tan C जो होगा, tan C उसको भी लिख सकते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इन ट्रायंगल ABQ, इन ट्रायंगल ABQ कर सकते हैं। tan B जो होगा P/BQ, और इन ट्रायंगल AQC, इन ट्रायंगल AQC कर सकते हैं। tan C जो होगा P/QC, तो QC जो हो गया P/tan C। देखिए बताए थे कि हमको ये रेशियो चाहिए, तो रेशियो के लिए BQ/QC, तो BQ/QC, तो BQ क्या है, यहाँ से BQ क्या आ जाएगा जी, P/tan B। तो BQ/QC चाहिए, तो BQ/QC चाहिए, तो BQ लिखिए जी, BQ क्या लिखाएगा, P/tan B। BQ क्या लिखाएगा, P/tan B, और QC लिखाएगा P/tan C। कट गया तो tan C/tan B। तो आप प्रूव कर दिए कि BQ/QC जो रेशियो है tan C/tan B।
x2/2, x1/1 और ये है x3/3। तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? Q का कोऑर्डिनेट तो सेक्शन थोड़ा लगाइए, tan b इंटू x2 और tan c इंटू x3। तो क्या होगा? x2 tan b, tan b इंटू x2 होगा, tan b इंटू x2 और फिर tan c इंटू x3। x2 tan b प्लस x3 tan c। x2 tan b और x3 tan c बाई tan b प्लस tan c। फिर उसी तरह हो जाएगा y2 tan b, y3 tan c, tan b प्लस tan c। समझ गए? तो ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया। अब ट्रिक्स बताए थे, याद कीजिए ट्रिक्स, थोड़ा याद करना और टफ काम रहता है आप लोग को। देखिए ए है, Q है, ऑर्थो सेंटर है। तो क्या ट्रिक्स बताए थे कि tan b प्लस tan c से डिवाइड हो रहा है, तो वही tan b प्लस tan c ऊपर लिख दीजिए। जब सेंट्रोइड बताए थे तो 2 से डिवाइड हो रहा था तो 2 ऊपर लिखे थे। जब इन सेंटर बताए थे तो नीचे b प्लस c से डिवाइड हुआ था तो ऊपर b प्लस c लिखे थे। क्लियर? फिर सर्कम सेंटर बताया तो नीचे sin 2b प्लस sin 2c था तो ऊपर sin 2b प्लस sin 2c लिखे थे। और उसके बाद एक चीज और बताएं, नीचे क्या लिखेंगे? तो सेकंड है तो b आया, थर्ड आया तो tan c, सेकंड है तो tan b, थर्ड है तो tan c। तो x1 में प्रोडक्ट के लिए नीचे क्या आना चाहिए? tan है। देख रहे हैं x2 में प्रोडक्ट tan b से हुआ, x3 में प्रोडक्ट tan c से हुआ, तो x1 में प्रोडक्ट किससे होना चाहिए? tan a से। तो ये रेशियो tan a हो गया। जब आप जान गए कि AO बाई OQ, क्या जान गए? AO बाई OQ क्या है? रेशियो किधर हो गया? AO बाई OQ। तो tan b प्लस tan c बाई tan a। और रेशियो जान गए तो A का कोऑर्डिनेट x1/1, Q का कोऑर्डिनेट A है। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो ऑर्थो सेंटर का फार्मूला आ जाएगा। ऑर्थो सेंटर का क्या फार्मूला आएगा? देखिए ऑर्थो सेंटर का क्या फार्मूला आएगा? तो देखिए ऑर्थो सेंटर का फार्मूला याद रखिए, x1 tan a किसके लिए है? तो ट्रायंगल सपोज ABC है, ABC, A का कोऑर्डिनेट करे x1/1, B करे x2/2 और C करे x3/3। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट जो होगा क्या होगा? x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c। सेक्शन फार्मूला जो बताए थे अभी रेशियो, उसके बाद सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो यही आ जाएगा, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। और फिर y1 में लगाएंगे तो सिमिलरली y1 tan a, y2 tan b, y3 tan c, नीचे क्या होगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c। तो आपको क्या मिल गया? ऑर्थो सेंटर मिल गया। क्लियर? तो ऑर्थो सेंटर याद हो गया। तो अब बताने जा रहे हैं एक्स सेंटर। देखिए ये वर्टिसेस ये है, इसको अगर स्ट्रेंड करते हैं, इसको स्ट्रेंड करते हैं तो पिछला बार एंगल का बाइसेक्टर लिए थे, इसका बाइसेक्टर लिए थे, फिर इसका बाइसेक्टर लिए थे, मीट किया था तो जो इन सेंटर था। और ये आई को मिलाते हुए अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरह मीट करेगा।
तो याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो बताए थे AI/IP क्या बताए थे, B+C/A। इन सेंटर जब बता रहे थे तो बताए थे AI/IP। AI/IP क्या बताए थे, B+C/A। मतलब मीन्स I divide AP in ratio B+C/A internally। अब देखिए इसका इंटरनल बाइसेक्टर हुआ A/2 था। ई एंगल को B कह रहे हैं, AC कह रहे हैं, तो B ये हुआ तो टोटल क्या हुआ π-B। तो इसका बाइसेक्टर और फिर इसका बाइसेक्टर मीट करेगा। तो ये जो मीट किया इसको बोलते हैं एक्स सेंटर। ये हुआ I1 क्या हुआ, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स A, अपोजिट टू वर्टेक्स A। I1 क्या हुआ, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स A। तो यहाँ कह सकते हैं कि I1 डिवाइड AP। I1 जो है AP को डिवाइड करता है इन रेशियो B+C/A एक्सटर्नली। तो यहाँ क्या डिफरेंस है, I डिवाइड कर रहा था B+C/A इंटरनली में, और सेम रेशियो में ये डिवाइड करता है एक्सटर्नली में। और ये बताया गया था एक्सटर्नली अगर कोई रेशियो हो और उसको इंटरनली लिखिएगा तो माइनस बना दीजिए इंटरनली। मीन्स M/N एक्सटर्नली है, इक्विवेलेंट टू M/-N इंटरनली। तो B+C/A एक्सटर्नली है, इक्विवेलेंट टू B+C/-A इंटरनली हो जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होगा, तो एक सेंटर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो एक सेंटर हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसको जानने से पहले एक कंसेप्ट और बता रहे हैं। क्या कंसेप्ट है, देखिए, इफ P डिवाइड AB इन M/N इंटरनली। सपोज कोई पॉइंट P है, P डिवाइड्स AB इन M/N इंटरनली एंड Q divide AB in M/N externally। If P divide AB in M/N internally, Q divide same segment AB in same ratio, but one internally, other externally, then P and Q are known as harmonic conjugate points, known as harmonic conjugate points। ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट है। समझ गए। तो P एंड Q यदि सेम रेशियो में वन इंटरनली अदर एक्सटर्नली सेम लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है तो उसको बोलते हैं हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स। तो देयरफॉर I एंड I1, I था इन सेंटर, I1 था अपोजिट टू वर्टेक्स से, फिर I एंड I2, फिर I एंड I3, ये सब क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट पॉइंट्स। I और I1 क्या था, अपोजिट टू वर्टेक्स से एक सेंटर, I अपोजिट टू वर्टेक्स B एक सेंटर, I अपोजिट टू वर्टेक्स C एक सेंटर, आर हार्मोनिक कंजुगेट्स। और हार्मोनिक कंजुगेट्स में क्या देखे थे, ये डिवाइड कर रहा था B+C/A में, तो ये डिवाइड कर रहा था B+C/A में ही, और ये इंटरनली था तो ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा था। तो एक्सटर्नली को निगेटिव लगाते हैं तो इंटरनली बन जाता है, तो B+C/A इंटरनली और ये B+C/-A इंटरनली। तो क्या देख रहे हैं, एक जगह पर माइनस से चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए जो फार्मूला आएगा एक सेंटर का उसमें भी यही होने वाला है,
जो स्मॉल ए होगा उसके जगह पर माइनस ए चेंज होगा। तो जो फॉर्मूला बताने वाला है उसमें भी यही होने वाला है। क्या? तो हम लोग इन सेंटर का फॉर्मूला जानते थे। क्या जानते थे? x1 प्लस bx2 प्लस c3 a प्लस b प्लस c। फिर y में था इसी तरह ay1 प्लस by2 प्लस cy3 a प्लस b प्लस c। ये है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब ए को चेंज करेंगे माइनस से तो बन जाएगा i1। क्या बन जाएगा? माइनस x1। देखिए माइनस x1 bx2 c3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। और वो बन जाएगा माइनस ए y1 प्लस बी y2 सी y3 माइनस ए प्लस बी प्लस सी। समझ गए? केमिकल रिएक्शन की तरह ए को चेंज करते हैं यदि माइनस ए से तो ये बन गया i1, मतलब एक सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए। और फिर यदि बी को चेंज करेंगे माइनस बी से तो बन जाएगा i2। और सी को चेंज करेंगे माइनस सी से तो क्या बन जाएगा? i3। इस तरह एक सेंटर का फॉर्मूला मिल गया। और एक सेंटर फाइंड आउट करना हो तो इसी तरह यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझाते हैं। ये कोई ट्रायंगल है, सपोज ए बी सी, ये 0 1, ये है 0 0 और ये सपोज 2 0। समझे? 0 0 है, 0 1 है, 2 0। इसका लेंथ कितना होगा बोलिए? 4 1 √5। इसका लेंथ क्या होगा? 2 माइनस 0 का स्क्वायर 4 प्लस 1 √5। ये लेंथ 1, ये लेंथ 2। तो यहाँ स्मॉल ए का वैल्यू ये हुआ, स्मॉल बी का वैल्यू ये हुआ, स्मॉल सी का वैल्यू ये हुआ। और हमको i1 चाहिए तो फॉर्मूला पर रख दीजिए। तो कैसे रखेंगे? तो देखिए a इंटू माइनस से हो जाता है माइनस 2 इंटू 0 तो 0 प्लस फिर b इंटू √5 इंटू 0 फिर 1 इंटू 2। नीचे क्या लिखेंगे? तो माइनस से लिखते हैं क्योंकि a के अपोजिट है तो माइनस से, तो -2 1 प्लस √5। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो -2 इंटू 1। फिर b c तो पॉजिटिव था तो b इंटू 0 √5 इंटू 0। फिर 1 इंटू 0। और नीचे क्या होगा? a प्लस b, तो a प्लस b, तो ये क्या निगेटिव होता है? -2 प्लस √5 प्लस 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये क्या हुआ? एक सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स ए। तो इस तरह आप यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बुक में मिलेगा, कंपटीशन का कोई भी बुक देखेंगे तो एक सेंटर भी मिलेगा, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड सब मिलेगा। तो इसको ठीक से रिवाइज कर लें। क्लियर?